अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं स्पेशल जर्नल का। Given following are the selected transaction taking from the record of कायनात जनरल स्टोर for the month of April 2012। कायनात जनरल स्टोर से कुछ ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड आई हैं जो कि ये रही आप लोग के सामने बिल्कुल। एंड इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि ए में हमें कहा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पेज नंबर 3 एंड बी में हमसे कहा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पेज नंबर 4। हमसे सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल नहीं मांगे गए हैं, हमसे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है, जिनके पेज नंबर हमें गिवन है। तो इन ट्रांजैक्शन से हमें परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाएंगे जो कि इस तरीके से कंपनी का नाम, स्टोर का नाम, यहाँ पर कंपनी नहीं है कि स्टोर है, कायनात जनरल स्टोर, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल हो या सेल्स जर्नल हो, नेम ऑफ कस्टमर आता है, ठीक है। तो हम सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन सी देखेंगे, जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की होंगी। तो वन बाय वन जो है वो हम ट्रांजेक्शन देखते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो 10 अप्रैल की थी। मिल्क पाउडर ऑफ 200 वॉज रिटर्न बाय बुशरा, ठीक है, वॉज रिटर्न बाय बुशरा। इस जगह एक मिल्क पाउडर था 200 रुपये का जो कि बुशरा से रिटर्न हुआ है। अगर देखा जाए तो इससे आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि यार ये सेल्स रिटर्न है परचेस रिटर्न है, क्योंकि बात वाजे नहीं है, मतलब क्लियरली हमें नहीं बताया हुआ कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेस रिटर्न है। तो देखिए अगर किसी से रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी से रिटर्न हो रहा होता है तो वो सेल्स रिटर्न होता है। यहाँ पे लिखा है बाय बुशरा, बुशरा की तरफ से रिटर्न हुआ है। तो बुशरा कौन होंगी, जिनको हमने कोई सेल्स की होगी जब उन्होंने हमें रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न नहीं है। अगर टू बुशरा होता तो फिर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को रिटर्न कर रहे होते हैं तो फिर इट्स मीन क्या होता है कि हमने उनसे कुछ चीज़ खरीदी होगी जब भी तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन किसी और की तरफ से रिटर्न हो रहा है तो इट्स मीन हमने उनको कोई सेल करी होगी तो उन्होंने हमें रिटर्न कर दी, तो ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि 10 अप्रैल, नेम ऑफ कस्टमर बुशरा, और किस अमाउंट की उन्होंने गुड्स, वो मिल्क पाउडर जो है वो रिटर्न करा 200 का, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न थी, हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड में हमारे पास है 12 अप्रैल, शैम्पू ऑफ 1000 वॉज रिटर्न टू आदिल स्टोर। अब ये टू आदिल स्टोर है, मतलब शैम्पू जो है वो आदिल स्टोर को रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न नहीं है, हमने किसी को रिटर्न किया है, तो हमने उससे शैम्पू खरीदा होगा जो कि हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न है, नॉट सेल्स रिटर्न। थर्ड में अप्रैल 15, बिस्किट्स ऑफ 1500 वर रिटर्न टू यूनियन ट्रेडर्स, ये भी किसी और को रिटर्न हो रहे हैं तो ये फिर सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है। एंड 4 को, ठीक है, 4 जो ट्रांजेक्शन है वो 20 अप्रैल की है जो कि पाउच ऑफ ऑयल, एक ऑयल का पाउच है जो कि 150 का है, वॉज रिटर्न बाय मोहसिन, मोहसिन की तरफ से एक ऑयल का पाउच है जो कि रिटर्न हुआ है, तो ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 20 अप्रैल, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा 20 अप्रैल, मोहसिन, नेम ऑफ कस्टमर 150, ठीक है, यहाँ पे उसकी अमाउंट, यहाँ पे हमने डेट लिखी 20 अप्रैल, फिर हमने नेम ऑफ कस्टमर मोहसिन दे एंड इनकी अमाउंट लिख दी 150, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं 22 अप्रैल, सीरियल बॉक्सेस ऑफ 500 वर रिटर्न बाय यूसुफ, ये भी यूसुफ की तरफ से रिटर्न हुआ है, तो इनको हमने सेल्स करी होगी जब इन्होंने रिटर्न कर दी, तो ये सेल्स रिटर्न है। तो इनकी डेट क्या थी 22 अप्रैल, नेम ऑफ कस्टमर कौन थे, यूसुफ, और इनकी अमाउंट क्या थी 500, ये हमने 500 लिख दी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 6 ट्रांजेक्शन जो 26 अप्रैल के, रिसीव अ कंसेशन फ्रॉम देसी ऑयल स्टोर ऑफ 450 रुपीज ऑन द डिलीवरी ऑफ लीक पाउचेस, ठीक है। हमने रिसीव करा है कंसेशन, ठीक है, रिसीव करा है कंसेशन देसी ऑयल स्टोर से, देसी ऑयल स्टोर से 450 रुपीज का, ठीक है, ऑन द डिलीवरी ऑफ लीक चार्ज। अब देखें डिलीवरी पर जो है ना, जैसे रिसीव करा है देसी ऑयल स्टोर से 450 का, ठीक है, डिलीवरी पर जो है एक जो पाउच है वो लीक हो गया है, तो हमने जो है किसी से रिसीव करा, मतलब हम कहीं से कोई चीज़ ला रहे होंगे, कोई चीज़ हमने परचेज करी जो कि ला रहे थे, तो डिलीवरी के वक्त क्या हुआ कि वो जो है लीक हो गया पाउच, तो वो हमने वापसी करना है, ठीक है, जो कि 450 का है। तो ये कहीं से हम खरीद के ला रहे थे, तो अब हमने लीक हो गया पाउच, ठीक है, हमने कोई कन्वेंस वगैरह अरेंज की होगी जो जिससे जो है ये पाउच लीक हो गया है, तो फिर हम रिटर्न करेंगे, तो ये सेल्स रिटर्न नहीं है,
ठीक है, ये सेल्स रिटर्न नहीं है। अगर डिलीवरी के वक्त कोई चीज़ वगैरह होती है जो कि ख़राब हो जाए, जो वापसी हो जाए, तो वो हम किसको करते हैं, वो सप्लायर को रिटर्न होती है। ठीक है, वो सप्लायर को रिटर्न होती है। तो यहाँ पर अभी जो हमें यहाँ पे जो हमने ये रिसीव करा है कंसेशन, मतलब हमने देसी ऑयल स्टोर जो है, वो देसी ऑयल जो है एक स्टोर से ख़रीदा था जो कि 450 का, और वो लीक हो गया। अब हम वापसी कर रहे हैं, तो हम वापसी कर रहे हैं ना, हम जो चीज़ वापसी करेंगे वो परचेस रिटर्न होगा, और जो हमें लोग रिटर्न कर रहे हैं वो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सारी मुझे लग रहा है कि ट्रांजेक्शन जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि साफ अल्फाजों में हमें नहीं बताया कि ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है। ठीक है, तो ये जो 26 अप्रैल है ये परचेस रिटर्न है, क्योंकि हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं, हमें रिटर्न नहीं हो रही है। ठीक है, 28 अप्रैल देखते हैं, वॉशिंग पाउडर ऑफ 140 वॉज रिटर्न बाय अहमद। तो ये अहमद की तरफ से रिटर्न हो रहा है, तो हमें हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये 28 अप्रैल, ठीक है, एंड नेम ऑफ कस्टमर अहमद, हमने अहमद लिख दिया, एंड इनकी अमाउंट जो थी वो 140, ये हमने 140। सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस खत्म हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल कर लेते हैं, एंट्री पास वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 30 अप्रैल सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इन तमाम अमाउंट को हमने प्लस करा, 200, 150, ठीक है, एंड 500, 140, ये 990 रुपीज़ होगा। ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पे आते हैं। तो परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल जो है वो इस तरीके का बनेगा। कायनात जर्नल स्टोर, परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012। ठीक है, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे परचेस रिटर्न एंड अलाउंस है, तो यहाँ पे हमने नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है, परचेज जर्नल हो या परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, वहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी इनमें जो भी ट्रांजेक्शन है वो परचेस रिटर्न की, वो उन सब को हम परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को जो मिल्क पाउडर 200 का वॉज रिटर्न बाय बुशरा, तो ये बुशरा की तरफ से रिटर्न हुआ था। ठीक है, फिर ये सेल्स रिटर्न था। 12 अप्रैल को शैम्पू जो था 1000 का, वो आदिल स्टोर को रिटर्न हुआ था, तो हमने रिटर्न करा। तो ये चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगी जो परचेस रिटर्न में, कि आदिल स्टोर वाली ये रही, कि 12 अप्रैल नेम ऑफ सप्लायर आदिल स्टोर, कौन सी अमाउंट थी, क्या अमाउंट थी, जैसे कि 1000 थी, यहाँ पे हमने 1000 ली। ठीक है, कि आदिल स्टोर ने 1000 का शैम्पू जो है वो रिटर्न कर दिया 12 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल आदिल स्टोर 1000। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं परचेस रिटर्न की कोई ट्रांजैक्शन। एंड तो हमने यहाँ पे देखा कि 15 अप्रैल को बिस्किट जो थे 1500 के वो रिटर्न हुए थे यूनियन ट्रेडर्स को, तो ये भी परचेस रिटर्न था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 15 अप्रैल नेम ऑफ सप्लायर है यूनियन ट्रेडर्स, और अमाउंट थी हमारी 1500 से हमने कोई बिस्किट थे जो कि यूनियन ट्रेडर को रिटर्न कर दिए। एंड 20 अप्रैल को सीरियल बॉक्सेस 500 का वर रिटर्न बाय यूसुफ, तो ये सेल्स रिटर्न था क्योंकि रिटर्न यूसुफ की तरफ से हुआ। 26 अप्रैल को रिसीव द कंसेशन फ्रॉम देसी ऑयल स्टोर फॉर 50 ऑन द डिलीवरी ऑफ लीक पाउचेस, तो ये परचेस रिटर्न था कि हम कहीं से कोई चीज़ ला रहे थे। ठीक है, और लाते वक्त डिलीवरी के वक्त जो है वो चीज़ जो है वो पाउच जो है वो लीक हो गया, तो वो हमें रिटर्न करना होगा, तो ये परचेस रिटर्न है 450 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 26 अप्रैल देसी ऑयल ट्रेड स्टोर जो वो नेम ऑफ सप्लायर है, एंड जो अमाउंट है वो है 450। इस थोड़ी जो ट्रांजैक्शन है इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी जो है वो कन्फ्यूजन हो रही थी कि सेल्स रिटर्न कहेंगे परचेस रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि रिटर्न कर दिए। ठीक है ना, बाकी जो रिमेनिंग जो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं उसमें तो पता चल रहा है कि भाई रिटर्न हो रही है, लेकिन बस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सेल्स रिटर्न है या परचेस रिटर्न। लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का नहीं कहा हुआ, तो जब पाउचेस डिलीवरी के वक्त लीक हो गए तो फिर वो तो रिटर्न करेंगे, और वो रिटर्न जो कर रहे हैं वो कौन है, हम रिटर्न कर रहे हैं या किसी और की तरफ से वो रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात वाज़ी कि रिसीव अ कंसेशन, हम किसी से रिसीव कर रहे थे कंसेशन देसी ऑयल का, तो वो डिलीवरी के वक्त जो है ना वो जो है वो लीक हो गया है, तो फिर हमने वो परचेज, हम किसी से कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, तो वो तो फिर परचेज हुई ना। ठीक है, तो इसलिए वो जब लीक हो गई तो फिर वो उनको हमने वो वापसी कर दिया देसी ऑयल स्टोर वालों को, तो वो फिर परचेज रिटर्न हुई। ठीक है, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ग्रुप पे पूछ लिएगा। तो यहाँ पर जो है वो सेल्स रिटर्न एंड वो परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन्हें भी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो वॉशिंग पाउडर वाली थी कि वॉशिंग पाउडर ऑफ 140 वॉज रिटर्न बाय अहमद, तो ये अहमद की तरफ से रिटर्न था, तो ये इसलिए ये सेल्स रिटर्न था। तो परचेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की जो जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो सब हमने
इस जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, 30 अप्रैल डेट मेंशन करेंगे। परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो होती है अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। डेबिट एंड क्रेडिट शो करना है। 1000, 1050 है 500, ठीक है, 1000, 1500, 450 रुपीज़। इन सब को जब हमने टोटल किया तो 2950 रुपीज़ है। तो ये हमारा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल प्रिपेयर हो गया एंड ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल प्रिपेयर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है।